नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी को लेकर सियासत अपने चरम पर है। उद्घाटन की संभावित तारीख जनवरी 2026 बताई जा रही है। लागत 37,000 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ पार कर चुकी है और अब सवाल सीधे जवाब मांग रहे हैं। देरी का जिम्मेदार कौन, लागत बढ़ने की जवाबदेही किसकी और क्या उद्घाटन के साथ राजस्थान को असली फायदा मिलेगा? इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी और भाजपा की ओर से प्रवक्ता हितेंद्र शर्मा जी। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज हैं और फैसला आज जनता को करना है। पचपदरा रिफाइनरी विकास का इंजन है या राजनीति का अखाड़ा? आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, हितेंद्र जी, सद्दाम जी। सद्दाम जी, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। अब तो खबर ये भी आ गई है कि आगामी जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी खुद इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या है आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया? उसके बाद चर्चा को आगे का आगाज करते हैं। जी सौरभ जी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अंदर उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करने के लिए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए और प्रदेश के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एक नवाचार किया था। उस नवाचार के रूप में पंचभद्रा रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वर्ष 2013 के बाद में जिस विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव होने के बाद में प्रदेश में पुनः जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा के 5 साल के कार्यकाल के अंदर इस जो रिफाइनरी के कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और रिव्यू के नाम पर ये जो रिफाइनरी है वो पूरी तरह से बंद रही। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर वर्ष 2013 के अंदर इसकी लागत थी 37,229 करोड़ रुपए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रिव्यू के लिए और इसको ठंडे बस्ते में डालने के कारण इसकी लागत वो निरंतर बढ़ती गई। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ठीक है, आपकी बात यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद जब वापस दोबारा कांग्रेस की सरकार आई तो इसके बाद इस योजना का क्या किया गया? कांग्रेस की सरकार आने के बाद में इस योजना पे पुनः काम प्रगति की ओर अग्रसर हुआ और कांग्रेस का सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर 90% कार्य है वो सरकार ने पूर्ण किया। कोरोना काल के अंदर भी सरकार का ये प्रयास था कि इस योजना का काम है वो शीघ्र कंप्लीट हो ताकि इसका जो लाभ है वो प्रदेश की जनता को मिले, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिले। जब कांग्रेस सरकार द्वारा कार्यकाल द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, इसके बावजूद भी आखिर विलंब क्यों हुआ? कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर 90% जो पंचभद्रा रिफाइनरी का जो कार्य था वो पूर्ण कर लिया था और फिर दोबारा जब विधानसभा चुनाव हुए तो दोबारा विधानसभा चुनाव के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने वर्ष 2025-26 के बजट घोषणा के अंदर 158 नंबर पे जो घोषणा हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि पंचभद्रा रिफाइनरी ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। लेकिन अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, अभी तक सरकार ने इसकी शुरुआत नहीं की है और मुख्यमंत्री जब इस रिफाइनरी का अवलोकन करने के लिए जाते हैं तो इस रिफाइनरी के जो ठीक है सद्दाम जी, मैं आपकी बात संक्षिप्त में बयान करूँ। दर्शकों तक अगर आपकी बात संक्षिप्त में बयान किया जाए तो इसका सीधा अर्थ ये है कि कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार इस परियोजना को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि विपक्षी पार्टी या खास तौर पे कहे कि भाजपा पार्टी नहीं चाहती थी, इसलिए विलंब हुआ है। हमारे साथ हितेंद्र शर्मा जी मौजूद है, भाजपा के प्रवक्ता है। सर, आपने सुना है सद्दाम हुसैन जी ने क्या कुछ कहा है। सीधे आरोप है कि आपके कार्यकाल में देरी हुई है, आप ही के द्वारा इस परियोजना को लेट किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया समझते हैं जी। देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद बयान है। इस रिफाइनरी की जितनी भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 में सरकार के मध्य में और इसकी पूर्ण होने की अवधि थी 22 की और अनुमानित 19,000 कांग्रेस की सरकार 18 में पलटी और कांग्रेस ने नोटिस रिफाइनरी के काम किया। 5 साल आपसी झगड़ों में लगे रहे, 5 साल अपनी आपसी झगड़ों में और उनकी प्रतियोगिता चल रही थी। उस परिस्थिति को रोका गया। हमने इसका शिलान्यास
एमओयू किया भी लोग इसका। अब जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जुलाई में ये रिफाइनरी पूरी तरह प्रभाव में आ जाएगी और इससे प्रोडक्शन होगा और प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम उस क्षेत्र का रिफाइनरी करेगी। इसकी जो लागत बढ़ी, ठीक है यदि जो देवेंद्र जी, इन्होंने काम यहाँ तक नहीं मैं किया, आपकी बात काम समझ हुआ। गया कि शिलान्यास आपके द्वारा किया गया, एमओयू आपके द्वारा लाया गया, लेकिन लागत बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है वो आपको क्या लगता है कौन रहा? क्योंकि विलंब तो हुआ है, सीधा लागत दुगना हो गई। जी जाना ये काम 2020 हो जाना था, लेकिन शिलान्यास आधारशिला रखी गई जुलाई 2022। मगर कांग्रेस के कार्यकाल में इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, काम किया। सरकार बचाने के लिए इस कारण लगभग 30-32 हजार करोड़ आर्थिक अलग से पड़ा। और ये जो की बड़ी टीम था, ये इनकी वजह से बनी। ये पूरी रिफाइनरी कार्यकाल में हमें 300 काम मौका मिला। एक बदलने के लिए जो हमने काम तेज गति से करते जनवरी में माननीय प्रदेश के सौगात देंगे। ठीक है सद्दाम जी, आपने सुना है क्या कुछ कहा। हालांकि मैं समझता हूँ कि जितेंद्र जी की आवाज़ उस स्पष्ट रूप से नहीं आ रही थी जिससे दर्शक ही समझ पाए कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जितेंद्र जी, एक छोटी सी गुजारिश है, अपनी आवाज़ में थोड़ा सा सुधार लाइए। सद्दाम जी, वापस आपके पास लौटता हूं और समझना चाह रहा हूं कि सीधे आरोप वापस आपकी सरकार पर ही है, विलंब के आरोप भी आप पर है, लागत बढ़ने के आरोप भी आप पर है। लेकिन एक मुख्य तथ्य जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये है कि 2013 विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास जो अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, खुद सोनिया गांधी को बुलाया गया था, ये कहा जा रहा है कि एक चुनावी हथकंडा था ताकि विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस अपनी दावेदारी, अपना प्रदर्शन मजबूत कर सके। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिफाइनरी पे जो राजनीति हो रही है उसका आरोप तो कांग्रेस पे लग रहा है। सद्दाम जी। बिल्कुल सौरभ जी, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कांग्रेस पार्टी का ये विजन था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो, प्रदेश के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़े, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। इसी उद्देश्य से एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में कांग्रेस ने इसके वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की थी। उस समय इसकी लागत थी 37,229 करोड़ रुपए। लेकिन भारतीय मैंने जनता सुना। पार्टी की हठधर्मिता के चलते, निष्क्रियता के चलते और रिव्यू के कारण, बार बार इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने के कारण वर्तमान में इसकी जो लागत है वो 79,459 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये प्रदेश के अंदर आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है, प्रोजेक्ट होती है, प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी रिव्यू के नाम पर, निरीक्षण के नाम पे उन योजनाओं को बंद करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बजट में इन्होंने एलिवेटेड सड़क की घोषणा की थी और फिर ये कहते हैं कि इनकी विजिबिलिटी नहीं है। जब इनकी विजिबिलिटी नहीं है तो आप एलिवेटेड सड़क की घोषणा क्यों करते हो? तो सरकार की ओके कथनी सद्दाम जी, करनी हम में फर्क है। स्वाभाविक रूप से इस सरकार पर एक भी तरफ चर्चा करती है, करेंगे, लेकिन फिलहाल वन एक बार स्टेट फिर वन इलेक्शन रिफाइनरी की पे बात लौटते हैं। करती है, लेकिन समय पे नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पाती है, न समय पे पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा पाती है। सरकार ने ही अपने वर्ष 2025-26 के बजट घोषणा ठीक में है, 151 चर्चा करेंगे इस करोड़ की पर जो भी सद्दाम घोषणा जी। की, मैं उसमें आपको सरकार विश्वास ने दिलाता कहा हूँ था कि इस कि पर भी अगर चर्चा करेंगे, लेकिन 2025 एक से बार फिर रिफाइनरी पे लौटते रिफाइनरी हैं को और शुरू कर आगामी दिया जाएगा। तमाम जितने लेकिन मुद्दे अभी आप बता रहे हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर अगर रिफाइनरी पे लौटे तो 2013 में शिलान्यास होता है, क्या लगता है कि धरातल या जमीनी स्तर पर कोई ठोस सबूत मौजूद था जब शिलान्यास इसका किया गया था? सीधा सीधा आरोप है भाजपा का आप पर। जी सद्दाम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि दर्शक लगातार आपको सुन भी रहे हैं और समझने का पूरा पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान का प्रयास था कि दोनों ही प्रवक्ताओं से जो अलग अलग विमुख विचारधारा वाली पार्टियों से आते हैं उनकी ना सिर्फ बातें समझे बल्कि सवालों के जरिए समझने का प्रयास किए रहे कि राजस्थान की राजनीति में ये जो इस वक्त का रिफाइनरी का मुद्दा है वो क्या कुछ कहता है।
आगामी वक्त में ये भी तय है कि रिफाइनरी को लेकर और खास तौर पे तब जब जनवरी में इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति में ये मोड़ कितना भयावह होता है और ख़ास तौर पे सियासी रूप से अगर देखा जाए तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे वो भी आने वाले वक्त में हम और आप समझ सकते हैं। बाकी देखते रहिए प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।